पास किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। पहले गूगल क्रोम में चलते हैं, HRMS लॉगिन टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद इस तरह से पहला ऑप्शन जो आता है लॉगिन इंडियन रेलवेज HRMS, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा, उस पर अपना ID डालेंगे, फिर जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद इसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड HRMS के साथ जो है, वो हम लॉगिन इंटर करेंगे, जिसका वैलिडिटी 1 वीक तक रहता है। लॉगिन करने वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो है लॉगिन हो चुके हैं इस तरह से अपने HRMS साइट पर, जैसे कि ई पास बनता है। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में आप एरो मार्क देख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो पास V 2.0 का ऑप्शन 5 नंबर में आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए आपका पहले से कोई पास दिया हुआ है, इशू किया हुआ है, तो माई इशूड पास में जाएंगे। पास इंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन कुछ है तो डिक्लेरेशन में जाएंगे। PW कंपेनियन डिक्लेरेशन है, कंपेनियन के लिए आप पास लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिक्लेरेशन देना है, किस वजह से क्या है नहीं है। तो चलिए अभी दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि पास कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई फॉर ई पास EPTO पर चलते हैं। उसके बाद जो है कि इसमें 4 ऑप्शन आ रहा है। फैमिली डिक्लेरेशन अगर ज़रूरत है हम डालेंगे, अगर फैमिली डिक्लेरेशन अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो पास PTO का ऑप्शन है, एंटाइटलमेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन लिस्ट है, एप्लीकेशन जो डाले हुए हैं उसका कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप देख रहे हैं प्लीज़ सेलेक्ट के ऑप्शन में क्या करेंगे, प्रिविलेज पास है और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर दिया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, पास चाहिए, PTO चाहिए, उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे चाहिए प्रिविलेज पास तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद गो बटन पे क्लिक करता हूँ। गो बटन पे क्लिक करने के बाद ही आप देखेंगे 2021 का कितना पास बचा हुआ है आपके अकाउंट में, वो ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाएगा कि मेरा फुल सेट 1 बचा हुआ है और हाफ सेट 2 बचा हुआ है। फुल सेट का मतलब होता है पूरा जर्नी, जाने का आने का दोनों तरफ का टिकट। हाफ सेट का मतलब होता है किसी सिंगल साइड का जाने का या आने का टिकट, किसी एक साइड का आप ले सकते हैं, उसको हाफ सेट बोलते हैं। चलिए हम फुल सेट अप्लाई करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में एक ऑप्शन आया न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा। इस तरह के पेज खुलने के बाद आपका सारा डिटेल्स बताया जाएगा। बताने के बाद जो है आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रॉम जर्नी, जहाँ भी करना है जर्नी आप मुझे मान लीजिए कि गुवाहाटी स्टेशन से लेना है टिकट, हम डालेंगे यहाँ का स्टेशन कोड GHY। अब आ गया गुवाहाटी। उसके बाद कहाँ जाना है, मुझे NDLS तक जाना है। NDLS हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों नई इसमें यही चीज़ है कि पहले वाया जर्नी का ऑप्शन नहीं आता था, पहले सिर्फ ब्रेक जर्नी हुआ करता था। अभी वाया जर्नी दिया। वाया का और ब्रेक जर्नी दोनों अलग अलग चुन। वाया का मतलब होता है कि किस रूट से आपकी ट्रेन जा रही है, और ब्रेक जर्नी का मतलब होता है कहाँ आपको चढ़ना है कहाँ उतरना है, यानी जर्नी को ब्रेक करना है। तो इस तरह से हम लोग वाया जो है हम सेलेक्ट करते हैं किस तरह से, जिस रूट से हो करके ट्रेन गुजरती है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन गुजरती है और वो कॉमन रूट हो। जैसे कि मान लीजिए गुवाहाटी से दिल्ली जाने के लिए तो बीच में एक छोटा सा रूट पड़ता है जो कि 2 रूट होता है। एक भाया सिलीगुड़ी ट्रेन जाती है और एक भाया NJP ट्रेन जाती है। अगर मान लीजिए हम भाया में NJP डालेंगे तो सिलीगुड़ी रूट से जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उसमें टिकट नहीं मिलेगा हमको, इसलिए हम कॉमन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं NBQ। उसके बाद आगे कॉमन कौन सा रूट है देखेंगे, आगे कॉमन रूट होता है NJP सिलीगुड़ी, तो कॉमन रूट नहीं, आगे जा कर के आगे का रूट होता है किशनगंज, कॉमन रूट होता है जहाँ की मैक्सिमम ट्रेनों का स्टॉपेज है, ये डाल दिए। उसके आगे हम चढ़ेंगे तो दिल्ली जाने के लिए हम देख रहे हैं 3 रूट हो जाता है। एक वाया मालदा हो जाता है, दूसरा वाया कटिहार बरौनी होते हुए जाता है, तीसरा वाया समस्तीपुर हाजीपुर दानापुर होते हुए जाता है। तो इसलिए इस तीनों रूट का अगर तीनों रूट का मुझे चाहिए टिकट पास चाहिए तो हम ऐड करेंगे MGS सेलेक्ट करेंगे। MGS
जिसको कि अभी दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं, DDU सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। DDU हो गया सेलेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं अब आ गया हमारा ब्रेक जर्नी का। ब्रेक जर्नी किस तरह से, जहाँ से मान लीजिए हमारी गाड़ी जा रही है, हमको NCV में चेंज करना है, NCV वाले गाड़ी को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रेक जर्नी के रूप में NCV कर लिए। उसके बाद हम ऐड करके NJP सेलेक्ट कर लेंगे स्टेशन में। और NJP सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको सिलीगुड़ी का भी टिकट मिलेगा और NJP का टिकट मिलेगा, इसलिए कि ये दोनों जो है एक ही शहर में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इधर से आगे बढ़ने के बाद, अगर मुझे कहीं ब्रेक जर्नी नहीं लेना, ना ही कटिहार में, ना ही भागलपुर में, ना ही समस्तीपुर में, ना ही हाजीपुर में, तो डायरेक्ट ब्रेक जर्नी में जो है हम PNV से कंसिडर कर लेते हैं। PNV से एक ये मुझे फ़ायदा मिल जाएगा कि तीनों रूट में किसी का भी ट्रेन हो, किसी रूट से भी ट्रेन जा रही हो, तो मुझे तीनों रूट से दिल्ली जाने का टिकट मिल सकता है, हम कटा सकते हैं। इस तरह से हमने कर लिया। ओह सॉरी, मैं ये PNV डाल दिया, MGS डालना था जो कि तीनों रूट में होगा। और PNV डालेंगे तो भाया पाटलिपुत्रा भी जो ट्रेन जाता है, दानापुर भी जाता है, उधर से भी मिलेगा, भाया राजेंद्र नगर जाता है, उधर से भी मिलेगा, भाया कटिहार होकर के पटना जाता है। PNV डालने के बाद राजेंद्र नगर, पटना, पाटलिपुत्रा, दानापुर चारों जगह का टिकट मुझे मिल जाता है। इसलिए ब्रेक जर्नी में हम PNV डालेंगे, जो कि मेन स्टेशन के रूप में पटना शहर में कंसिडर किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं रिटर्न जर्नी का, जो कि फुल सेट पास है, अपोजिट डायरेक्शन में खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है, वाया जर्नी भी और आपका ब्रेक जर्नी भी। अब जिसके लिए मुझे पास चाहिए, अपने लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तो उसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके उसके बाद जैसा कि रिक्वायरमेंट है, अटेंडेंट ट्रेवलिंग, कंपेनियन ट्रेवलिंग, आई वांट टू कैरी साइकिल, मोटरसाइकिल, जो चीज़ हमको लगता है कि ज़रूरत है उस पर हम क्लिक करेंगे। मुझे अटेंडेंट ट्रेवलिंग की ज़रूरत है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया और इस पर जो है सबमिट बटन पर डाल दिया। अब देखिए ये ऑप्शन आता है पास के लिए, आपका ये रूट है, ये ब्रेक जर्नी है और आप यहाँ तक जाना चाहते हैं, एग्री हैं कि नहीं है। अगर एग्री हैं तो यस कीजिए। यस क्लिक करने के बाद आपका पास का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है आपको एक फ़ोन पर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद जो आपका पास कन्फर्मेशन हो गया है। आप अपने रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि ऊपर में देख रहे हैं, खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर खुद ब खुद जनरेट जैसा कि लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर ऑटो जनरेटेड, इसको स्क्रीनशॉट रेडी करके रख लीजिए फ्यूचर के लिए। और इस तरह से हम पास अप्लाई कर देंगे। यही थी हमारे दोस्तों